अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम और आज है हमारा चैप्टर 8 विटामिन्स का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग विटामिन बी 12 को डिस्कस करने लगे हैं। विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अ, इसको हम लोग जैसे कि मार्केट में काफी सारी फॉर्मुलेशन है, मेथिकोबाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेथिकोबाल है और बहुत सारी फॉर्मुलेशन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ये अक्सर जो है वो इन लोगों को, जो क्वैक्स होते हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं होते हैं बेसिकली, जहाँ पे लोग मेडिसिन लेने जाते हैं क्वैक्स के पास, ठीक है, अताई जो होते हैं वो इसको एज अ ताकत का टीका लगाते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी 12 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वजह से पर्निश अगर इसकी कमी हो, ठीक है, तो उसकी वजह से पर्निशियस अनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, पर्निशियस अनीमिया। इसके दूसरे नाम क्या है? कोबालामीन है, सियांकोबालामीन है, कोबामाइड है, ठीक है, कोबाल्ट अमीन है, एंटी पर्निशियस फैक्टर इसके दूसरे नाम है। ठीक है, इसको सोर्सेस कहाँ कहाँ से हासिल किया जाता है? इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन, ठीक है, वो बनाते हैं। विटामिन बी 12 फाउंड ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। ये सिर्फ जो है जानवर जो होते हैं, जानवर सिर्फ उन उनसे जो हम लोग फूड हासिल करते हैं, उनके गोश्त वगैरह, जैसे लिवर हो गया, उनकी कलेजी, किडनी, उनके अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर ये चीफ सोर्स हैं इन विटामिन्स के। लेकिन ये मिल्क में भी पाए जाते हैं, एग्स, अंडे, फिश में, चीज में, और ये मसल्स में भी पाए जाते हैं, पट्ठों में। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इन प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये इतना ज्यादा प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता है विटामिन बी 12, लेकिन इसकी कुछ मिकदार जो है, सर्टेन अमाउंट ऑफ बी 12 जो है वो कुछ जो है लेग्यूम्स, फलियां वगैरह, उनके अंदर पाई जाती है। उन फलियों के अंदर पाई जाती है जिसके अंदर जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे रहता होता है। लाइक जैसे हम हैं, हमारे माउथ के अंदर, हमारे नोज के अंदर नॉर्मली बैक्टीरिया रहते हैं, मिलियन ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं स्किन के ऊपर, ये जो नॉर्मली हमारे साथ रहते होते हैं, दे आर नोन एज नॉर्मल फ्लोरा, जो कि इन्फेक्शन नहीं करते। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया, सॉरी, जो लेग्यूम्स होती हैं, फलियां वगैरह, उनके अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया बेशक वहां पे उन्होंने इन्फेक्शन किया हो, कंटेमिनेट किया हो, या जस्ट वैसे ही रहते हो, ठीक है, लेकिन वो वहां पे विटामिन बी 12 जो है वो सिंथेसाइज करते हैं और उन जो है वेजिटेबल्स के अंदर फिर विटामिन बी 12 पाया जाता है। केमिस्ट्री यही है कि विटामिन बी 12 जो है वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरली अकरिंग है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद ये होता है कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और इसके अंदर कोबाल्ट भी पाया जाता है। कोबाल्ट एक जो है वो मेटल आयन है। ठीक है, ये पानी में हल हो जाता है, ये हीट स्टेबल है न्यूट्रल पीएच के ऊपर। अगर पीएच 7 के लगभग होगी तो ये हीट स्टेबल होगा। अगर ये पीएच चेंज होगी, अल्कलाइन पीएच की तरफ जाएगी, यानी कि 7, 8, 9, 10 या 14 की तरफ जाएगी पीएच, तो ये जो है हीट स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी दो फॉर्म्स है हमारी बॉडी के अंदर, जो फिजियोलॉजिकल फॉर्म है इसकी, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग के टाइम पे इसकी जो फॉर्म मिलती है वो हाइड्रोक्सी कोबालामिन है। ठीक है, और जब हम लोग इसे आइसोलेट करते हैं विटामिन को कहीं और से, या अलहदा करते हैं, या इसको कहीं से हासिल करते हैं हमें लैब में, तो इसकी ये वाली फॉर्म मिलती है सियांकोबालामिन। ठीक है, इसके अंदर इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12, ये हमारी जिस्म में कैसे एब्जॉर्ब होती है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऑन एंट्री इनटू द स्टमक, जब ये स्टमक के अंदर एंटर होता है, विटामिन जो है वो एक प्रोटीन के साथ सबसे पहले बाउंड हो जाता है, या एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है, उसके साथ बाउंड हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये विटामिन बी 12 जो है ये एक प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोटीन से अलहदा होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड या HCl जो होता है, और पेंक्रियास से निकली हुई प्रोटीएजेस, कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इन दोनों को क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। विटामिन बी 12 को और प्रोटीन को क्या कर अलग अलग कर देते हैं। ये प्रोटीन फिर यहाँ पे प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद पैंक्रियास जो है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, गैस्ट्रिक से ही यानी कि स्टमक से ही एक जो है और फैक्टर निकलते हैं। फैक्टर से मुराद होता है प्रोटीन निकलती है। ठीक है, गैस्ट्रिक से, स्टमक के ही सेल से एक प्रोटीन निकलती है, या उसको हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर बोलेंगे।
इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ बाइंड होती है। पहले ये स्टमक के अंदर आएगा, उसके साथ एक प्रोटीन बाइंड करेगी विटामिन बी 12 के साथ। और जो स्टमक है उसके ऊपर, स्टमक का एसिड है इसके ऊपर एक्ट करेगा, और पैंक्रियास के प्रोटीएजेस हैं उसके ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अलग कर देंगे। उसके बाद जो है इंट्रिंसिक फैक्टर इसके ऊपर एक्ट करता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ विटामिन बी 12 के साथ बाइंड करता है। उसके बाद अ, ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन में जो है इंट्रिंसिक फैक्टर वो पाया जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक से ये सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं। तो विटामिन बी 12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स, ये जो विटामिन बी 12 का और इंट्रिंसिक फैक्टर का ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है या एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ये दोनों, ठीक है। ये आइलियम तक जाता है, ठीक है। आइलियम जो है इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। वहां पे एंड रिलीज्ड विटामिन इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल ब्लड थ्रू आइलियल सेल्स, ठीक है। और ये दोनों है, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। आइलियल सेल के थ्रू इसकी, या आइलियम के जो सेल्स होते हैं उस वहां पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और ये ब्लड के अंदर रिलीज किया जाता है, ठीक है। बाइल और बाइकार्बोनेट दो यानी कि मॉलिक्यूल हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाइकार्बोनेट और बाइल जो है ये गाल ब्लैडर से रिलीज होती है बाइल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। दोबारा से अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को बताऊं, तो जब भी हम लोग विटामिन बी 12 खाते हैं, या उसकी कोई फॉर्मुलेशन मैथिकोबाल की टैबलेट्स भी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग उसको खाएंगे, तो सबसे पहले माउथ के अंदर एक प्रोटीन है वो उसके साथ बाइंड करेगी, या स्टमक के अंदर उसके साथ जाते ही बाइंड कर लेगी, ठीक है। तो वो प्रोटीन को सबसे पहले अलग होती है स्टमक एसिड के इन्फ्लुएंस में, या पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस उसको अलग करती हैं इंटेस्टाइन्स में। उसके बाद एक और प्रोटीन, या उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, वो इसके साथ बाइंड हो जाती है। वो इसके साथ बाइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती है, या वो ब्लड में नहीं जा सकता है अगर उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करेगा तब ही विटामिन बी 12 जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है। फंक्शन क्या है, ये एरिथ्रोपोइसिस करवाता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है, डब्ल्यूबीसीएस को मेच्योर करवाता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है, ठीक है। इनको मेच्योर करवाता है, यानी कि इनको सेल्स की डेवलपमेंट करवाता है, हमारी अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनवाता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन करवाता है, ठीक है। इसके अंदर कोबैलामिन जो होता है ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन को बेहतर बनाते हैं, या इनको आइसोमराइजेशन रिएक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनके अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, C6H12O6, ठीक है। C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, ठीक है। लेकिन इनके स्ट्रक्चर में जो है वो डिफरेंस आता है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस जो है वो कुछ एंजाइम है, इन्हीं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके एक नई फॉर्म बना देते हैं, एक नया स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है कि वही फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। इसके अंदर कितने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो यूज हो रहे हैं वो सारे सेम रहेंगे, लेकिन एक नया कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द मिथियोनीन। ये मिथियोनीन की सिंथेसिस करवाता है। मिथियोनीन की सिंथेसिस कैसे करवाएगा, हमारी बॉडी के अंदर एक फोलेट पूल होता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो जितना फोलेट हमारी बॉडी ने जमा किया हुआ है, विटामिन बी 9 है, ठीक है। फोलेट जो है ब्लड के अंदर 5 मिथाइल, ठीक है, फोलेट की फॉर्म में घूमता है, ठीक है। तो इसके पास जो है वो मिथाइल ग्रुप होता है फोलेट के पास, यानी कि विटामिन फोलेट हम लोग कहते हैं विटामिन बी 9 को, ठीक है। विटामिन बी 9 को हम लोग फोलेट बोलते हैं। तो फोलेट जो है ब्लड के अंदर इस फॉर्म के अंदर घूमता है। तो इसका जो ये मिथाइल है वो इसको इस्तेमाल करवा के इसको बाइंड करवाता है होमोसिस्टीन, ठीक है, होमोसिस्टीन के साथ, ठीक है। और ये जो है खुद ये फोलेट, सिर्फ और सिर्फ फोलेट रह जाता है, ठीक है। तो ये फोलेट की रीसाइक्लिंग, यानी कि फोलेट को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये होमोसिस्टीन के साथ जब ये मिथाइल लगवाता है तो होमोसिस्टीन जो है वो
मिथियोनिन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मिथियोनिन की फॉर्मेशन करवाता है। और यहाँ पे ट्रांसमिथाइलेशन के बारे में लिखा हुआ है कि ये मिथाइल ग्रुप को होमोसिस्टीन के अंदर ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, ताकि वो मिथियोनिन बन सके। ठीक है, तो इस तरह से फोलेट की रिसाइकलिंग करवाता है, यानी कि फोलेट के अंदर से मिथाइल निकाल के, यानी कि 5 मिथाइल फोलेट से मिथाइल मिथाइल निकालता है और ये दोबारा से फोलेट बन जाता है। फोलेट जो है वो बार बार रीयूज होता है। ठीक है, रिसाइकलिंग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये रिसाइकल होता है या बार बार इस्तेमाल किया जाता है फोलेट। इस वजह से इसका रिसाइकलिंग कहा जाए। फोलेट पूल मतलब हमारी ब्लड में जितना ज्यादा फोलेट होता है उसकी ट्रांसमिथाइलेशन होती है, यानी कि यहाँ से मिथाइल ग्रुप को इस्तेमाल किया जाता है और होमोसिस्टीन को दिया जाता है। होमोसिस्टीन बाद में मिथियोनिन में कन्वर्ट होती है और ये मिथियोनिन की सिंथेसिस करवाता है। लिपोट्रोपिक फैक्टर, ये हमारे ब्लड के अंदर से जो लिपिड्स होते हैं उनको या हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स होते हैं उनको मोबिलाइज करवाता है या उनको वहां से निकालता है। मोबिलाइज यानी ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, और रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट। मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म भी आता है और एनाबॉलिज्म भी आता है, तो ये फैट के मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, सिंथेसाइजिंग इफेक्ट, ये लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, लिपिड यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फैट्स वगैरह और फैटी एसिड्स वगैरह और या फैट्स वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये इन चीजों को बनवाने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, कमी कब होती है या क्या वजूहात हो सकती हैं? मोस्ट कॉमन कॉज जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है कि जिसके अंदर विटामिन B12 जो है कोई पर्सन खा तो रहा होता है, कोई इस्तेमाल तो कर रहा होता है, अपनी डाइट में ले तो रहा होता है, लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती। हम लोगों ने पहले बात की है विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब तक इसके ये दोनों साथ में जुड़ेंगी नहीं, ये दोनों, ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। दिस रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेशन। तो इसकी ये वजूहत हो सकती है, या तो हमारे स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर वो रिलीज नहीं हो रहा है, स्टमक के म्यूकोजा से, म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है स्टमक के अंदर, ठीक है, वहां से रिलीज होता है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एंटीबॉडीज। ठीक है, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना रही है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर को जो है वो डैमेज करते जा रहे हैं, या इसको जो है वो डैमेज कर रहे हैं, या इसको फॉरेन बॉडी समझ रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, जिसके अंदर फिर क्या होगा, विटामिन B12 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो anemia of vitamin B12 deficiency is a result due to the tissue folic acid deficiency। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जो विटामिन B12 की कमी जो है उसकी वजह से फोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो जाएगा। फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग फोलिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं, वो डाई हाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट होता है, डाई हाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और वो मजीद उसकी एक्टिवेशन होती है टेट्रा, ठीक है, हाइड्रो, ठीक है, फोलेट। ठीक है, इस तरह से इसकी एक्टिवेशन के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और इसके मजीद मेटाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से मुराद है कि ये डिफरेंट चीजों के अंदर, डिफरेंट चीजों के साथ बाइंड करता है जाके, जो कि एरिथ्रोपोइसिस करवाती है। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस मतलब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाती है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो है ये को डिस्टर्ब करता है, कॉजिंग इमेच्योर प्रिकर्सर्स। उसके नतीजे में जो है एरिथ्रोसाइट्स, जो रेड ब्लड सेल है, वो इमेच्योर बनते हैं, सही तरह बनते नहीं है। या यानी कि प्रिकर्सर वो होते हैं कि जो सेल्स अभी बन रहे होते हैं, अभी वो प्री स्टेज में होते हैं, अभी वो प्रॉपरली बनते नहीं है। ठीक है, इन्होंने अभी मच्योर होना होता है सेल्स ने। ठीक है, तो इसके नतीजे में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, जो कि विटामिन B9 की वजह से होता है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन एसोसिएटेड विद द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की
सही तरह एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, तो क्या क्या उसकी वजूहात हो सकती है। ठीक है, अगर कोई पर्सन अपना मैदा कटवा देता है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन, तो उस सूरत में मैदे से बेसिकली स्टमक जो होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर, एक प्रोटीन होती है, वो बनाता है। जब मैदा कट जाएगा या उसका रिसेक्शन हो जाएगा तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, अल्टीमेटली विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। पैंक्रियाटेक्टमी यानी कि एक्टमी हम लोग कहते हैं रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल, सर्जरी से अगर हम लोग पैंक्रियाज को रिमूव कर दें तो उसके अंदर भी विटामिन बी 12 की पुअर एब्जॉर्प्शन होगी। अगर हमारी इंटेस्टाइन में कोई टेप वर्म की इन्फेस्टेशन हो जाती है, टेप वर्म वहां पे रहना शुरू कर देता है, टेप वर्म सारा का सारा विटामिन बी 12 इस्तेमाल कर लेगा और हमारे लिए बहुत कम विटामिन को छोड़ेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। स्प्रू, अगर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो माल एब्जॉर्प्शन यानी कि हमारी इंटेस्टाइन जो है वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ड्रग्स हैं, अगर कोई कोई इस्तेमाल करता है तो वो भी जो है उसकी वजह से भी काफी सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है कि अगर दो चीजों का इस्तेमाल करें तो ये जैसे कि कुछ ड्रग्स को और विटामिन के साथ इस्तेमाल करें तो विटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। आई थिंक सो कि इस लेक्चर के लिए इतना इनफ है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, ये चैप्टर का भी एंड है। आई होप सो आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।